तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, किस्मत का चक्कर छोड़ो, खुद अपनी तकदीर बनाओ। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लास में। दोस्तों आज का ये सेशन सबसे जबरदस्त और सबसे पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं कि फिजिक्स में टॉपर कैसे बने, और जो छात्र ऐसे हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बेटा आज के इस सेशन में बहुत बड़ी सौगात लेके आया हूं। तो सभी बच्चे भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा भैया, कहीं पे वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको टॉपर बनाने वाले सारे पॉइंट आज के इस सेशन में हमने रखे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए बेटा आपके फिजिक्स की, तो फिजिक्स में ये जितने भी टॉपिक हमने लिखे हैं, इन टॉपिक के अलावा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपकी एग्जाम में या आपके बोर्ड परीक्षा में जो आपको तकलीफ दे। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे थ्योरी हो या फार्मूला हो या पीवाईक्यू हो, सब कुछ, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या का समाधान आज की इस वीडियो में बेटा आपको मिलने वाला है। तो सभी लोग एक बार भाई वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए भाई, अगर आपको इन्हीं बच्चों की तरीके से एग्जाम में टॉपर बनना है तो क्या स्ट्रेटजी इन बच्चों ने फॉलो किया था। 2024 के टॉपर भाई शुभम वर्मा, 2025 की टॉपर महक जायसवाल, और इन बच्चों ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया, क्या ट्रिक है, कौन सी ऐसी किताबें इन बच्चों ने पढ़ी या क्या ऐसा नया किया जिससे ये बच्चे एग्जाम में टॉप किए, वो सारी चीजें देखिए हमने बच्चों से भैया इंटरव्यू में पूछा और बच्चों ने अपने सारे सीक्रेट शेयर किए। तो सारी चीजें भाई आपको मैं बताने वाला हूं कि ऐसे ही इन बच्चों ने पढ़ा था, ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। तो आइए भाई बात करते हैं आपके फिजिक्स के पेपर पैटर्न की। सबसे पहली बात बेटा, अगर आपको फिजिक्स में टॉप करना है तो सबसे पहले तो आपको पेपर पैटर्न समझना है और उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो पहले पूरा सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं, पहले वो देखते हैं, बाद में जो है क्या पूछा जाएगा उस पर विचार करते हैं। लेकिन अगर वाकई में बेटा टॉपर बनना है तो सबसे पहले आपकी जो जर्नी है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपकी पढ़ाई है, वो बिल्कुल फोकस को देखते हुए, गोल को यानी एम को देखते हुए शुरुआत करनी है। और अगर आपका सपना, आपका टारगेट है भैया टॉप करने का, तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन बनते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू करो। तो सबसे पहले भाई अगर मैं आपसे बात करूं आपके पेपर पैटर्न की, तो फिजिक्स के पेपर में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, और 6 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 6, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर वाले वो आपसे 4 पूछे जाएंगे, और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 3 नंबर वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, और विस्तृत उत्तरीय में 4 यानी लॉन्ग क्वेश्चन 4 होते हैं जो 5 अंक होते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल। लेकिन बेटा ये जो 2 नीचे का आप सेक्शन देख रहे हो ना, लघु उत्तरीय और विस्तृत, इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर भाई आपके डेरिवेशन, मतलब आधा तो आपका डेरिवेशन होता है और आधे में भैया आपके न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, यानी अगर देखो भाई ये दोनों 30, 20, 50 नंबर की बात यहां पे अगर क्लियर हो रही है, तो इस 50 में 20 से 30 नंबर के भैया आपके डेरिवेशन होंगे और 20 से 30 नंबर के भाई आपके क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। यानी अगर डेरिवेशन 20 नंबर का आया तो पक्का है कि 30 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, और अगर डेरिवेशन 30 नंबर का आया तो न्यूमेरिकल 20 नंबर के आएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों बराबर कर दिए जाते हैं, 25 नंबर के डेरिवेशन, 25 नंबर के न्यूमेरिकल। तो इस तरीके से ये जो लास्ट का सेक्शन है जहां से आप 50 नंबर स्कोर करते हो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही महत्व है। बाकी ऊपर का बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, अति लघु उत्तरीय क्या है, और 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय क्या है, ये सारी चीजें भैया अगर आप ये 50 नंबर अच्छे से तैयार करते हो तो ये अपने आप तैयार हो जाते हैं उसी समय लग के। ठीक है, और अब पेपर का पैटर्न आपने देख लिया। अब आप ये जान लो कि आपको
जो पेपर देना है वो किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर की, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये बेटा आपका पहला चैप्टर है जो कि आपको बहुत अच्छे से हमने पढ़ा भी दिया है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता एप्लीकेशन पे ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है। तो यानी चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों ही क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। और इन दोनों चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों चैप्टर से बेटा मिला के 16 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 16 मतलब 8 से 16 बहुत ज्यादा हो गया भाई। तो ये 8 से लेके कम से कम 12 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके इन दोनों चैप्टर से आते हैं। और ये जो विद्युत धारा दिख रहा है यहां से भाई 4 नंबर का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो ले देके बेटा कोई भी, और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका ये 2 चैप्टर है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, यहां से सीधे सीधे 13 अंक, 4 नंबर आपके चैप्टर नंबर 8 से पूछा जा रहा है, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा से भाई 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा से, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से भाई 4 नंबर का क्वेश्चन, चुंबकत्व एवं द्रव, यानी ये 2 चैप्टर जो हैं यहां से मान के चलिए 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन रहा है। और विकिरण तथा द्रव की द्वितीय प्रकृति 4 से 6 नंबर, यहां परमाणु से 4 नंबर, 4 नंबर नाभिक से, और 4 से 6 नंबर जो है आपके यहां से अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से। तो इस तरीके से बेटा ये आपके जो चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टर से कुछ न कुछ चीजें, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जहां से सवाल नहीं पूछा जा रहा। तो सभी चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो सभी चैप्टर भाई आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है यह भी समझना बहुत जरूरी है। और ये भी सारी चीजें मैं आपको बताता चलता हूं। और इंपॉर्टेंट के लिए हमने आपको एक अलग से सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, अगर आपने यूट्यूब पर डेरी क्लासेस देखा होगा। अब अगर मैं बात करूं बेटा डेरिवेशन कितने नंबर के आते हैं, तो ये क्लियर हुआ कितने नंबर के आते हैं डेरिवेशन, 20 से 30 नंबर के डेरिवेशन आते हैं। और उतने 20 से 30 नंबर के आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। और जो छात्र भाई अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है और वो भी चाहते हैं इन्हीं बच्चों की तरीके से एग्जाम में टॉप करने के लिए, एग्जाम में बढ़िया अंक स्कोर करने के लिए, तो भाई जो काम इन छात्रों ने किया था वो काम आपको भी करना होगा। क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे भाई बीच में जुड़े थे, और बीच में जुड़कर यानी शुरुआत से ना जुड़कर सेशन के बीच में जुड़कर, सेशन के बीच में जुड़ के ये एग्जाम में इस तरीके से टॉप किए, एग्जाम में मैक्सिमम अंक ले आए, अपने कॉलेज में टॉप किए। और आपको भी बेटा अगर एग्जाम में ऐसे ही टॉप करना है तो आपको भी शुभम क्लासेस के इस टॉप 100 बैच से शुरुआत में ही अगर आप जुड़ गए तो ज्यादा फायदेमंद है। और कैसे जुड़ना कैसे नहीं वह आपको मैं लास्ट में डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल आइए एक एक चीजों को देखा जाए, ठीक है। अब बात तो हो गई बेटा डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन को किया कैसे जाए। सबसे बड़ी समस्या यही आती है ना कि डेरिवेशन किया कैसे जाए, सर डेरिवेशन करें कैसे। अब देखो भाई डेरिवेशन करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, कोई भी डेरिवेशन हो तो डेरिवेशन जो भी पूछा जाएगा उस डेरिवेशन का जो बेसिक है, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो डेरिवेशन का है वहीं से वो चीजें शुरू होती है। क्योंकि डेरिवेशन खुद अपने आप में बता देता है कि कहां से शुरू करना, कहां पे एंड करना, ठीक है। जैसे अगर मैं डेरिवेशन में गॉस की प्रमेय की बात कर दूं, गॉस की प्रमेय की अगर मैं बात कर दूं तो गॉस की प्रमेय में क्या कहा जाता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, राइट, यही है ना। यानी जो आपका फाई ई है तो फाई ई क्यू बटे ε0 होता है, क्लियर। यानी अब शुरुआत देखिए हमें मिल गई है। अगर आपको अच्छे से पता है कि फाई ई है क्या, वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स की अगर बात की जाए बेटा, वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है E इंटू ई डॉट डी ए। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का जो गुणनफल है, यानी किसी भी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो बात तो पूरी बात समझ में आ गई ना। तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आवेश दिया रहेगा उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे। और
जो आपका बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में गुणा कर दोगे, तुरंत आपकी गॉस की परिमेय सिद्ध हो गई। तुरंत की तुरंत आपकी गॉस की परिमेय सिद्ध हो गई। तो बेटा डेरिवेशन करने का यही सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है कि क्वेश्चन ध्यान से समझो और क्वेश्चन का जो भाई बेसिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फार्मूला है, वो अगर आपका क्लियर है तो डेरिवेशन आपके क्लियर है। ठीक है, बात हो गई डेरिवेशन की। और इसको कैसे करना अभी लास्ट में एक एक करके मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल को करने के लिए बेटा सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको? सबसे पहले भैया आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, रीड केयरफुली। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से, और उसमें जो चीज बेटा दिया है पहले उसे नोट करो। जो दिया है उसे क्या करो भाई? नोट करो। ठीक है, लिखो। अब नोट करने के बाद आपको फार्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है? फार्मूला लगाना है। क्या करना है? फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के बाद उसे आराम से भैया कैलकुलेट कर दो। क्या करो? कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में जो आपका आंसर आता है उसकी यूनिट लिख दो। ठीक है, उसकी यूनिट लिख दो, यानी उसका मात्रक लिख दो, काम खत्म। लेकिन समस्या यहां पे आ जाती है, यही नहीं पता चल पाता कि क्या दिया है ना? सही बोल रहे हैं ना? बोलो सही बोल रहा हूं? तो भाई लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा और कमेंट करके जल्दी बताओ क्या हम सही कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को क्या दिक्कत आती है, उन्हें यही नहीं पता चल पाता कि दिया क्या है। तो बेटा इसको पता करने के लिए कि क्या दिया है, इसके लिए आपको भैया क्या करना होगा? जो आपके बेसिक फार्मूले हैं, फार्मूले जो हैं यानी जो परिभाषाएं हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज भैया परिभाषा आपका क्लियर हो, यानी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो। जैसे अगर मैं बात करूं वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत क्षेत्र का क्या मात्रक है? तो वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है। ठीक है, न्यूटन बटे कूलाम के अलावा और क्या होता है भाई? वोल्ट बटे मीटर भी होता है। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी वैल्यू अगर दी है तो उसके सामने मात्रक जरूर लिखा होगा। क्या होगा भाई? मात्रक जरूर लिखा होगा, और उसी मात्रक के आधार पे हम पहचानेंगे कि हमें क्या दिया है। तो पहचानने का तरीका बेटा समझ में आया? पहचानने का तरीका भाई समझ में आया? बोलो। अरे भाई जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहां जाते हो और कोई रिश्तेदार कोई नया होता नहीं पहचानता है तो वो आपसे पूछता है ना भैया आपके बारे में, नहीं आप किनके बेटे हैं या आप किस गांव से हैं, है ना? तो आप अगर अपने पिता का नाम बता देते हैं तुरंत वो समझ जाता हाँ भाई ठीक है ये फला फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री मिल गई उसको। उसी तरीके से क्या दिया है उसको पता करने के लिए भैया उसके साथ में उसका मात्रक जरूर दिया रहता है, तो मात्रक से ही उसकी पूरी कुंडली निकल आएगी। क्लियर है? आगे बात समझ में। और फार्मूला, फार्मूले का भैया दोनों चैप्टर का सीट हमने फार्मूला सीट आपको दे दिया है। और फार्मूला अगर नहीं याद होता है, नहीं याद होता है तो बेटा रटना नहीं है। फार्मूले के लिए क्या करना है? एक छोटे से पेज पे भैया एक एक फार्मूला लिखो और उसको जहां पे भी सोते हो भैया इस प्रकार से चिपकाते चलो, चिपकाते चलो। बेटा ये काम मैं अभी तक करता हूं। मैं कोई भी चीज अगर पढ़ता हूं मुझे लगता है कि मैं भूल रहा हूं तो मैं तुरंत उसे पेज पे लिख के चिपका देता हूं। ठीक है, 4-5 दिन लगातार जो है जब उठते सोते उस पे नजर पड़ती है तो वो चीज ऑटोमेटिक याद रहती है। आ रही बात समझ में? तो ये काम आपको भी करना है। तो न्यूमेरिकल ये करने का तरीका समझ गए भाई? न्यूमेरिकल करने का तरीका तो भाई लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। क्लियर? चलिए आगे आइए भाई। अब बात करते हैं बेटा थियरी की। सर थियरी कैसे तैयार किया जाए? थियरी, क्योंकि आपकी परीक्षा में भाई मान के चलिए लगभग 10 से 15 नंबर की थियरी भी पूछी जाती है। 10 से 15 नंबर की थियरी भी पूछी जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी थियरी पूछी जाती है। थियरी को समझने का बस तरीका यही है कि थियरी को क्या करो, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से किसी ना किसी लाइव एग्जाम्पल, इसको क्या करो भाई, किसी ना किसी लाइव एग्जाम्पल से रिलेट करो।
ठीक है, क्या करो, इसको किसी ना किसी लाइव एग्जाम्पल से रिलेट करके जो है पढ़ोगे तो ये थ्योरी आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। लाइव एग्जाम्पल का मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर प्रकाश परावर्तन ही आपके सामने है, ठीक है, कि प्रकाश परावर्तन क्या है, मतलब किसी भी सतह से टकराना और टकरा के वापस चले आना, यह है परावर्तन। परावर्तन इंग्लिश में देखोगे भैया क्या है, रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन यानी कि रिवर्स। अब बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ऐसी देखी होगा, आप बॉल किसी दीवार पे मारते हो टकरा के वापस आ जाती होगी, तो भाई वो बॉल किस एंगल पे आपने फेंका, किस एंगल पे वापस आया, इस चीज को अगर थोड़ा ध्यान से देख लो तो ये सारी प्रक्रिया आपको परावर्तन के बारे में समझा देगा। तो ये कोई भी जो थियरी है, थियरी को समझने के लिए बेटा हमेशा अपने मन से जो भी आपको अच्छा लगे एग्जाम्पल सेट करो, ठीक है, और उस एग्जाम्पल पर बिल्कुल फिट करो। ऐसा एग्जाम्पल सेट करो जो आपके डेली लाइफ से जुड़ी हो और चीजें वहां से मैच करती हो। ठीक है, क्लियर है भाई। अब बात आती है बेटा फार्मूला। तो फार्मूले के लिए क्या करना है, हमने क्या कहा भैया, फार्मूलों को रटो नहीं, रटो मत। फार्मूले को क्या करो भाई, रटो बिल्कुल भी नहीं। तो फार्मूले को जब आप नहीं रटोगे तो फार्मूला तैयार करने का बस एक तरीका है कि उसे अच्छे से तो पहले क्या करो, समझ लो, और समझने के बाद नोट करके चिपका दो। ठीक है, ओके। और एक पेज पे लिख के रखो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय फार्मूले की जो सीट है वो आपके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक चैप्टर में मान के चलिए 20 न्यूमेरिकल है और उस 20 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आज आपने फार्मूले को ऐसे पेज पे लिख के सामने रख के सॉल्व किया, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है नोट कर लिया, क्या फार्मूला लगा ला, फार्मूला से आपने देख लिया, अब फार्मूले से देखने के बाद तुरंत आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। यही प्रक्रिया अगर आप ध्यान से एक बार पूरा 20 न्यूमेरिकल लगाए, फिर 10 दिन बाद उसका रिवीजन मारे, फिर 1 महीने बाद रिवीजन मारे, ठीक है, फिर 6 महीने बाद रिवीजन मारे, तो फार्मूला भी याद हो गया, न्यूमेरिकल भी आपका पूरा क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन सारा खेल बेटा प्रैक्टिस का है, और हमेशा याद रखने के लिए तो वही सिंपल तरीका भैया, लिख के चिपका दो, बार बार उसे देखते रहो। पीवाईक्यू के लिए तो बेटा आपको कुछ नहीं करना। पीवाईक्यू तो भाई इसे हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है, पीवाईक्यू तो भाई पूरा का पूरा भैया हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू पूरा जितना आप कहोगे, 5 साल बोलोगे 5 साल, 10 साल बोलोगे 10 साल, जो आप बोलो उतना पीवाईक्यू मैं यहां आपको एप्लीकेशन पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, शुभम क्लासेस के बेटा एप्लीकेशन पर सॉल्व करवाऊंगा मैं, जितना आप बोलो, जितने साल का उतने साल का करवा दूंगा। अब भैया मेन चीज आती है टॉपर्स ट्रिक। ठीक है, अब देखो, पहले ही लगा दिया मैंने, किसी भी टॉपर के बाद हम लोगों ने शुभम वर्मा के रूम में गए थे, जहां पे वो बच्चा पढ़ता था, जिस रूम में सोता था, उसके रूम की दीवारों पर भी हमने देखा कि छोटे छोटे फार्मूले, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे थियरी, सब कुछ उस बच्चे ने लिख लिख के पूरा आसपास की दीवार चिपका रखा था। और वही सेम काम महक जायसवाल के साथ भी था। उस बच्ची ने भी डायग्राम हुआ, फार्मूला हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ, थियरी हुआ, सब कुछ जो भी उसे लगता था कि यहां हमें दिक्कत है, जो चीज आसानी से समझ गए, याद हो गए, उसे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिक्कत दे रहा है उस चीज को तुरंत लिखो, चिपकाओ। ठीक है, तो ये तरीका है, ये चिपकाने का तरीका। क्लियर। अब देखो भाई, टॉपर ट्रिक में सबसे पहली चीज भैया, डेली पढ़ो। ठीक है, डेली क्या करो भाई, पढ़ो। टॉपर ट्रिक में भैया सबसे पहला काम तो यह है डेली का डेली, क्योंकि टॉपर की एक खास आदत होती है, भले ही वो कम पढ़ते हैं या थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन रोज पढ़ते हैं डेली। ठीक है, डेली मतलब डेली का काम डेली कर लेने का। ठीक है, इसके साथ साथ भाई रिवीजन भी आपका जरूरी है। ठीक है, रिवीजन, नोट्स में कैसा, शॉर्ट नोट्स।
ये टॉपर क्या करते हैं, नोट्स नहीं भाई, ये शार्ट नोट्स मतलब ट्रिकी नोट्स बनाते हैं। क्या करते हैं, ये शार्ट नोट्स और ट्रिकी नोट्स बनाते हैं। और शार्ट नोट्स भी कैसे बनता है वो भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको पता है तो बनाते चलिए, नहीं पता है तो आपको वो भी शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन पे बताया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इतने काम है भाई जो टॉपर बनाने के ट्रिक हैं। टॉपर्स मतलब नॉर्मल जो स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट से आपको अलग बनाता है। अब आप सोच के देखिए, कोई बच्चा क्या होता है, एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है, ठीक है। मान लीजिए दोनों 6 घंटे ये भी पढ़ रहा है भाई, 6 घंटे ए भी पढ़ रहा है। डेली ये दोनों बच्चे भाई 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं और इस बच्चे के एग्जाम में आते हैं भाई 80% और इसके आते हैं भाई 96%। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, पढ़ते तो दोनों सेम ही थे, पढ़ते तो दोनों सेम ही थे। अब इसने क्या किया भाई, इसने भाई हार्ड वर्क के साथ साथ भाई स्मार्ट वर्क कर लिया। इसने क्या किया भाई, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क किया। और ये हार्ड वर्क करता रहा भाई। तो भाई आज का ये जो युग है, आज का बेटा जो दौर है, ये बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरीके से एकदम, ठीक है, भैंसा पेल मेहनत करने से ही काम नहीं बनने वाला। यानी एकदम जी जान लगा के मेहनत करते रहो। सोचो जी जान लगा के मेहनत करने से ही हमें सफलता मिल जाए, हम टॉपर बन जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बेटा बहुत कम है। क्योंकि इसमें क्या है, जी जान लगा दो और आप थोड़े बहुत भी स्मार्ट ना बन पाओ, चालाक ना बन पाओ, चतुर ना बन पाओ, तो कोई काम का नहीं। क्योंकि यहां बात आती है टॉपर बनने की जब, तो टॉपर बनने के साथ साथ आपका पूरा का पूरा हार्ड वर्क तो रहता ही रहता है। और स्मार्ट वर्क का मतलब यह है कि जो कुछ आप जानते हो उसे सेम टू सेम आसान भाषा में हम एक्सप्रेस कैसे करें, यह तरीका, यह कला अगर आपके अंदर है तो आप माहिर हो, अच्छे विद्यार्थी हो, ठीक है। क्योंकि भाई नंबर तो लिखने पे मिलता है ना, और जब लिखोगे तभी तो नंबर वहां मिलेगा। कि आपके दिमाग पे तो आपको नंबर मिलेगा नहीं ना, आप कितना टैलेंटेड है उस पे नंबर नहीं मिलता। आप क्या लिख के आते हो नंबर उस पे मिलता है। क्योंकि आप लोग कई बार ये देखे होंगे बोर्ड एग्जाम में बेटा मैक्सिमम कंट्रोवर्सी चलती रहती है। और इस बार भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल भी दिए कि जो बच्चा जेई नीट का पेपर जो है क्लियर किया, मतलब जेई मेंस का पेपर क्लियर कर लिया है, उस बच्चे के बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज कम है, 80 है, 85 है। तो जो बच्चा टॉप कर रहा है वो बच्चा जो है जेई मेन के पेपर में कम नंबर ले आया या जेई मेन का पेपर उसका नहीं निकला। तो बेटा बात सिर्फ आपके, हमने क्या कहा, नंबर आपके नॉलेज पे नहीं मिलता भाई, नंबर यहां आप क्या लिख के आ रहे हो उस चीज पे नंबर मिलता है। आपको नहीं पता है, नहीं क्लियर है, मान लो आप गए लिखिए और जो लिखे या तुक्का मार के जैसे भी किया आपने लिखा और वो सही निकल गया, आपको उस पे नंबर मिल गया। और टॉपर क्या किया भाई, जो टैलेंटेड है उसने क्या किया, चीजों को भैया लिखना शुरू किया, डिटेल में लिख डाला। अब 4 ही क्वेश्चन कर गया, एक आध क्वेश्चन छोड़ के आ गया, तो भाई जो छोड़ के आया उस पर नंबर थोड़ी मिलेगा। तो ये बात है भाई, इस चीज को जानो। क्योंकि टैलेंटेड होने के साथ साथ आपको अच्छे से लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। और बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जाती है उसका भी तरीका, उस पर भी बोलोगे तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि बेटा इस तरीके से बोर्ड की कॉपी लिखी जाती है। और जो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से बोर्ड की कॉपी लिखोगे तो पूरा 100 नंबर मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो बेटा ये रही टॉपर बनने की ट्रिक। और जैसा कि हमने क्या कहा भाई, जिन छात्रों को भाई न्यूमेरिकल में दिक्कत लगती है, तो ये रही न्यूमेरिकल की वीडियो। कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है पूरा एकदम अच्छे से इसमें हमने आपको बताया है, जिसे देखिए 16,000 बच्चों ने देखा। और चैप्टर 1 जितने भी बच्चों का अभी तक तैयार नहीं है, तैयार करिए जाके। जिसे देखिए भाई 40,000 बच्चे ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, कहीं आप उन 40,000 बच्चों से पीछे ना रह जाओ, तो जरूर जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके डेरिवेशन की, तो देखिए डेरिवेशन के लिए हमने टॉपर सीरीज स्टार्ट कर दिया, महत्वपूर्ण डेरिवेशन।
ठीक है। इसमें हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो सारा सब कुछ मैं लेकर चलने वाला हूं। तो सारी चीजें, तो बेटा अब बात समझ में आ गई। तो फिजिक्स में कोई भी समस्या अगर आपको हो या कहीं भी आपको दिक्कत लग रही हो तो वो चीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका समाधान मैं आपके लिए जरूर निकाल दूंगा। ठीक है, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो या कोई इस तरीके से वीडियो अगर उस पर पहले बनी भी होगी तो मैं उसको आपका लिंक दे दूंगा। मतलब आपकी सारी समस्या, अगर आप शुभम क्लासेस के स्टूडेंट हो, शुभम क्लासेस से जुड़ गए हो, तो आपकी जितनी भी टेंशन है वो सारी टेंशन यहां हम लोगों की, ठीक है, वो सारी समस्याएं सारे टेंशन भाई हमारे ऊपर छोड़ दिए, सब कुछ हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और जो छात्र भाई अभी तक नहीं बैच से जुड़े हैं, बिल्कुल भैया देर मत करिए, क्योंकि चमकते हुए सितारे आप देख सकते हैं शुभम क्लासेस के। किसी से भाई ये चमकते हुए सितारे शुभम क्लासेस के छिपे नहीं है। महक जायसवाल रैंक 1, ठीक है, आदर्श यादव रैंक 2, और ऐसे शुभम वर्मा रैंक 1, अनुज कुमार मिश्रा रैंक 6, और एग्जाम में ऐसे बहुत से भैया स्टूडेंट है जो 90 प्लस लेके आए हैं। ठीक है, और इस बार बेटा एग्जाम में आपकी बारी है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा बेटा बैच से जुड़ने के लिए। अभी आपके फीस पर ऑफर है भाई, अभी ये जो 1999 आपको दिख रहा है, ये 1799 रुपए, इससे भी फीस आपकी कम हो जाएगी अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई कर लेते हो संजीव सर। तो बेटा जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट यानी 1799 रुपए में भी आपकी फीस यानी छूट के ऊपर छूट आपको मिल जाएगी। क्या मिल रहा है भाई बैच के अंदर आपको? सबसे पहले बेटा आपको मिलती है लाइव क्लास, फिर टॉपर्स नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 1 शॉर्ट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। हमने कहा था ना भाई पीवाईक्यू के लिए आप टेंशन मत लो, बस आप ये बताओ कि कितने साल का आपको सॉल्व करना है, वो सब करा दिया जाएगा। डाउट क्लास, एप्लीकेशन पे आपकी डाउट क्लास भी चलती है, स्पेशल ट्रिक, वो सारी चीजें, कॉपी कैसे लिखनी है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, एग्जाम में भूल गए, घर से पढ़ के गए थे एग्जाम में भूल गए, तो उसके लिए क्या तरीका अपनाना है कि नंबर मिल जाए, वो सारी चीजें A to Z भैया पूरी तैयारी। और हर संडे आपका टेस्ट होता है। बाकी जिसको भी रिजल्ट चेक करना, रोल नंबर भी दिया गया है, आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। और बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना, मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करो बेटा शुभम क्लासेस ऐप, और ऐप को जैसे ही ओपन करोगे, बाय नाउ पे जाओगे तो वहां पे अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, कूपन कोड अप्लाई करना, बाय नाउ कर लेना, एप्लीकेशन से डायरेक्ट जुड़ जाओगे बैच में अपने आप। ठीक है, और अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते हो तो इस दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, यहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये आपके लिए भैया व्हाट्सएप ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, और ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये आपके लिए फ्री है। तो ये फ्री वाली चीजों से भाई जुड़ने में देरी मत कीजिए, आज ही इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कमेंट करके बेटा जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई भी दिक्कत हो फिजिक्स से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी एक एक समस्या का समाधान। और फिर से भाई वही बात है, लास्ट वाली लाइन कि भाई किस्मत के भरोसे मत बैठो, अपनी तकदीर खुद बनाओ, अपनी तकदीर खुद लिखो। ठीक है, क्योंकि भाई जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं या जो इंतजार करते हैं, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, तो भाई ये चीज आप याद रखिएगा। और फिर वही टॉपर्स की एक कहानी, कि टॉपर्स की सबसे बड़ी कहानी यही है कि वो भैया अपना भले ही थोड़ा पढ़े लेकिन रोज पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि वो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि बेटा बैच से जुड़ जाओ, और बैच से जुड़कर सबसे पहले जितने भी चैप्टर के 1 शॉट आपको दिए जा रहे हैं, चैप्टर 1 का 1 शॉट आप पढ़ लो, और 1 शॉट पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल, ठीक है, पहला चैप्टर क्लियर। और चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉट कल 7:30 बजे से बेटा मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कल 7:30 बजे से चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉट में स्टार्ट करूंगा। तो जरूर भैया 7:30 बजे आप लोग सारे काम से फ्री होकर जरूर लाइव आ जाइएगा, क्योंकि 7:30 बजे आपका फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो इस तरीके से हमारे साथ साथ पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।